ठीक है, जितने लोग आप लोग जुड़े हैं सबको सुनाई पड़ रहा है ना? यस सर, यस। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट हमारा निकल, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कम से कम 5 पॉइंट बनाने की कोशिश करेंगे मिनिमम। ठीक है, C does not support अभी हम C के साथ डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है ना? C++ में भी ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही आ जाएगा। C does not support डेटाबेस कनेक्टिविटी। कहाँ है? C में नहीं होता है, लेकिन जावा सपोर्ट्स डेटाबेस कनेक्टिविटी। क्लियर? और ऑलमोस्ट ये सभी डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है। ठीक है। फोर्थ, C has no garbage collector। ठीक है, लेकिन जावा हैज गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, ना वो लिख सकते हैं अपने तरफ से, वो हो गया, ऊपर में दे दिए। फीचर वाइज में आते हैं। हाँ, वो सब आप लोग बढ़ाने के लिए लिखिएगा। मेन ऑथेंटिक बात है वो हम आपको बता रहे हैं। C has no concept of exception handling। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब लॉजिकल है ना? जावा हैज C has no concept of multi-threading। Java has ठीक है, C has no concept of heterogeneous list। Java has
कंसेप्ट ऑफ किसका? हेट्रोजीनियस लिस्ट इसमें है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। ठीक है, जो डिफरेंसेस है। ओके, आगे बढ़ा जाए। ओके, 'ओके'। बाकी वो सब टोकेन्स, कीवर्ड, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। जावा में टोटल 51 कीवर्ड्स हैं, 51। हो सकता है वर्जन से बढ़ गया होगा, एक बार मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ। ठीक है, 50 भी था, 51 हुआ था। ठीक है, उसके बाद कितना बढ़ा है घटा है देख लेते हैं। 52 कीवर्ड्स यहाँ दे रहा है ना, व्हाट आर द 52 कीवर्ड्स, है ना? तो 52 है। हो सकता है किसी में 51 भी पुराना वाला में कहीं दिया हो। अगर इसको टोटल गिनती गिने तो कितना आ रहा है, देखिए तो 3 3 6 3 9 10 का है, तो 50 दे रहा है ना। तो 52 ही मान के चलते हैं। हो सकता है ये पुराना हो ये, लेकिन ओरेकल का है। और नॉट यूज्ड, एक सिंगल स्टार लगा हुआ है, वो बोल रहा है कि यूज्ड में नहीं है। और एडेड इन, ठीक है, तो सिंगल स्टार वाला कितना है जरा चेक कीजिए तो। एक गोटू है, एक कांस्टेंट है, 2। गोटू तो ऐसे भी नहीं होता है, तो टोटल बच गया तो हो गया 48, 48। तो अगर ओरेकल के अनुसार चले तो 48 कह रहा है, लेकिन इसमें जो दे रहा है ये कितना का कह रहा है? 1.4 जेडीके 1.4 में 52 हाँ तो वहां पे लिखा होना 1.4 वाला नंबर है। हाँ, तो वहां पे देखना जेडीके 1.4 में 52 है। और हम लोग अभी यूज कर रहे हैं 1.8। 8 क्या मतलब अभी 11 या 12 वर्जन जावा का चल रहा है। तो किसका उठा ले? ये वाला ओरेकल का ओरिजिनल उठाते हैं। एक मिनट रुकिए, ये किसके अनुसार कह रहा है? जेडीके 8 के अनुसार कह रहा है ना, एज पर जेडीके 8, जिसमें 2 यूज्ड में नहीं है। टोटल 50 है, 2 यूज्ड में नहीं है। ठीक है, तो आते हैं52 48 है ना। जावा कोड 48 जावा कीवर्ड्स 48 कीवर्ड्स एज पर जेडीके
8 and above, ब्रैकेट में 2 नॉट इन यूज्ड, ठीक है। यानी अगर हम प्लस करें इसमें तो वैसे देखें तो 50 हो जाएगा, जिसमें 2 कह रहा है यूज्ड में नहीं है तो 48 ही मान के चलेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो 2 यूज्ड में नहीं है उसमें एक है गो टू और एक कौन है, कांस्टेंट। बाकी वो लिटरल्स फेटरल्स इस सब का डेफिनेशन वही है, वेरिएबल का डेफिनेशन वही है, ठीक है। कांस्टेंट का डेफिनेशन वही है, टोकन का वही है, आइडेंटिफायर का डेफिनेशन वही है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा आइडेंटिफायर में थोड़ा सा रूल है, ठीक है। मैं 1 मिनट जरा मैं पानी पी के आता हूँ। उल्टा। अरे ऑडियो शेयरिंग क्या दिखा है उसके शेयरिंग पे जाना और टेक ऊपर और हां म्यूट कर। तो ये सब का डेफिनेशन वही रहता है, लेकिन आइडेंटिफायर में थोड़ा सा जानने योग्य बातें हैं। हाँ, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। आइडेंटिफायर, ठीक है। आइडेंटिफायर का लेंथ भी इसमें भी घटता बढ़ता रहता है, मुझे वेरीफाई करना होगा। आइडेंटिफायर लेंथ,
देयर इज नो लिमिट ऑन द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर बट इट कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मतलब आप 100 कैरेक्टर का आइडेंटिफायर बना सकते हैं, ठीक है। हम इसीलिए बोल रहे हैं ना कि कुछ कुछ इसमें है चेंज। हाँ, वो हम सब बताते हैं। तो आइडेंटिफायर्स का जो इसमें लेंथ हो गया, लेंथ नो लिमिट, लेंथ क्या हो गया, नो लिमिट, ठीक है। लेकिन एक सजेशन है, सजेशन वो दे रहा है, सजेशन में क्या दे रहा है, सजेशन में दे रहा है कि कोई भी नाम रखें तो 4 से 20 लेटर्स का रखें। ये सजेशन दे रहा है, ये नहीं कह रहा है कि इतना ही में रखिए, कह रहा है कि आपकी मर्जी है तो आप 255 का रखिए, 200 कैरेक्टर का रखिए। क्लियर, ठीक है। तो सजेस्ट उसके क्या मतलब ऑप्टिमम कहने का मतलब क्या, कि ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमम मतलब ये आपको एक सजेशन दे रहा है कि आप कोई भी नाम रखें तो वो मिनिमम 4 रखें, मैक्सिमम 20 तक ले जाए, ठीक है। ये उसका सजेशन है, आप इसको माने ऐसा भी वो आपको फोर्स, इसलिए मैंने सजेशन लिख के यहाँ पे किया। सर इसका डिफिनेशन तो वही न रहेगा, सब वही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि आइडेंटिफायर किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी फंक्शन का नाम हो सकता है, किसी वेरिएबल का नाम हो सकता है, किसी क्लास का नाम हो सकता है, किसी फाइल का नाम, कुछ का भी नाम होगा वो आइडेंटिफायर होगा, ठीक है। ओके, कुछ का भी नाम होगा वो क्या होगा, आइडेंटिफायर होगा, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, लेकिन सजेशन में 4 to 20 कैरेक्टर्स तक हमको रखना चाहिए, ये सजेशन। क्लियर, दिमाग में बैठ गया। यानी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि लेंथ कितना होता है तो क्या जवाब देंगे, ये हटा देते हैं तब। अगर ऐसा नहीं होगा ना, मान लीजिए कि नो लिमिट है तो नो लिमिट हम देंगे, अगर नो लिमिट रहेगा तो क्या दे दीजिएगा, 4 to 20 लीटर दे दीजिएगा। सजेशन है, कोई भी सुझाव दे सकता है, आप भी अपने राय से दे सकते, नहीं 4 से 30 तो हम आपकी भी बात को मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ओरेकल सुझाव दे रहा है इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर किया, नहीं देता तो नहीं देते, नहीं करते हम, ठीक है। ये सुझाव हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जिस कंपनी ने और जावा को दे रहा है, जो कंपनी, उसका सुझाव है इसलिए मान रहे हैं, आपको बता रहे हैं। पॉइंट क्लियर। अब मत मानिए, आप नो लिमिट लिखिए इसको अपने जरूरत के हिसाब से जितना यूज करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक रूल है प्री डिफाइंड, चूंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो जो भी चीजें मिलेंगी वो क्लास और मेथड के फॉर्म में मिलेंगे। किस फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। सारे चीज जो भी प्री डिफाइंड है, ठीक है। जैसे सी में फंक्शन आता है वैसे इसमें क्लास आता है, क्या आता है, क्लास आता है। तो क्लास और मेथड के रूल में थोड़ा सा चेंजिंग है, आपकी तरफ से नहीं चेंजिंग है। अगर एक यूजर नाम दे रहा है तो आप जैसे मर्जी वैसे दे सकते हैं, ठीक है, आपके लिए फ्रीडम है। लेकिन जो जावा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसमें उसके रूल्स में थोड़ा सा है, वो आपको समझना होगा, ठीक है। आते हैं यहाँ पे जावा प्री डिफाइंड class and methods naming convention। हाँ, आइडेंटिफायर मतलब नाम कैसे रखा जाएगा, तो वो कहता है कि एक नियम पे ये काम करता है, ठीक है। क्लास रूल, रूल फॉर ठीक है, कहता है क्लास में जितने भी वर्ड्स होंगे, जितने भी वर्ड्स होंगे, अंडरस्कोर से शुरू होगा, अल्फाबेट से शुरू होगा, ये रूल पहले भी था अभी भी है, ठीक है।
ये पहले भी था, अभी भी है, ठीक है, वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ओके, पर जो आ रहा है, मान लीजिए कोई भी क्लास हमको मिल रहा है, तो कह रहा है क्लास में जितने भी वर्ड्स होंगे, हर एक वर्ड्स का पहला लेटर बड़ा होगा और बाकी सब, ये प्री डिफाइंड के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। आपके लिए कुछ भी लिखिए, सब छोटा में लिखिए, सब बड़ा में लिखिए, सिर्फ वही ध्यान देना है कि दैट विल स्टार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर और अल्फाबेट्स, ठीक है। बाद में डिजिट शामिल हो सकता है, कोई दूसरा लेटर शामिल नहीं होगा। यही हम लोग अभी तक पढ़ते हैं, वो यहाँ भी रूल है। क्लियर? तो इसमें कहता है each words first letter will be capital and the rest will be ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आगे हम लोग को मिलने वाला है, एक क्लास मिलेगा जिसका नाम है इंटीजर, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो आई है ये क्या है आपका, समझ गए? ठीक है। उसी तरीके से आपको एक मिलेगा लॉन्ग इंटीजर। तो लॉन्ग इंटीजर में कितने वर्ड्स हैं? वर्ड कितने हैं? लॉन्ग इंटीजर कितने वर्ड से मिलके बना है? 2 वर्ड है ना। तो लॉन्ग का एल कैपिटल, इंटीजर का आई कैपिटल, लेकिन एक साथ होगा, यानी 2 वर्ड को मिला के एक वर्ड बनाया गया है। तो वो जो मिलाया गया है उसके अनुसार हमें सोचना है, जो मिलाया गया है उसके अनुसार सोचना है, ठीक है। तो लॉन्ग इंटीजर, ओके। और भी बहुत सारे होंगे। स्ट्रिंग बफर, तो स्ट्रिंग का एस और बफर का ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। डिवाइड बाय 0, ये भी क्लास है, ठीक है, एक्सेप्शन हैंड लेकर। तो डिवाइड का डी, बाय का बी, हालांकि डिवाइड बाय 0 नहीं होता, अर्थमेटिक एक्सेप्शन होता है यहाँ पे, सॉरी, इसको हटा दीजिए, मत लिखिए, अर्थमेटिक होता है। एक और होता है, बताते हैं उसमें, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड में एरे इंडेक्स का आउट ऑफ बाउंड, आउट का एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन तो वर्ड है ना, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, इससे पता चल रहा है आपको क्लास नेम। अब आते हैं हम लोग मेथड्स नेम में। किसके लिए है? प्री डिफाइंड के लिए, जो जावा हमको दे रहा है। तो अगर ये नाम याद रहेगा तो जावा जो कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है हमको, उसको कहीं पे भी लिखने में गलती नहीं होगी, ठीक है।
जावा जो है वो टाइप्ड लैंग्वेज है, यानी कि हाईली केस सेंसिटिव आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो छोटा है वो छोटा, जो बड़ा है वो, जैसे सी में तो आपने सिर्फ ये कहा था कि सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखना है, इसमें वैसा बात नहीं है, ये हाईली केस सेंसिटिव हम कह सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है इट इज अ टाइप लैंग्वेज, जो जिस तरह से दे दिया गया है उसको उसी तरीके से लिखना है। लेकिन फिर भी कुछ रूल्स रखे गए हैं, अगर ये रूल्स हमें पता है तो हमें लिखने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे ये रूल हम अगर समझ गए तो कभी भी प्री डिफाइंड क्लास के नाम को लिखने में दिक्कत हमसे नहीं है। और यूजर डिफाइंड तो हमारा है, हम जैसे बनाएंगे वैसे यूज करेंगे। क्लियर? ओके, अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है रूल्स फॉर मेथड नेम। Excuse अजय, इसमें कह रहा है कि फर्स्ट वर्ड विल बी इन स्मॉल लेटर। किसमें होगा? एंड रेस्ट वर्ड्स रेस्ट वर्ड, ठीक है, एंड कॉमा each word first letter will be capital and the rest will be ये लाइन समझ लेना है बढ़िया से। पहला तो जो भी पहला वर्ड होगा वो क्या होगा? अब मान लेते हैं मेथड दो वर्ड से मिलके बना है, तीन वर्ड से मिलके बना है, ठीक है, अगर एक ही वर्ड का है तो नो प्रॉब्लम, सब छोटा होगा। दो वर्ड से मिलके बना है तो पहला वाला तो छोटा होगा, ठीक है, बाकी जितने भी वर्ड्स बचे रहे उनमें हर एक वर्ड्स का, ठीक है, इसमें रेस्ट वर्ड्स कॉमा दिया हुआ है, each word's first letter will be capital and rest will be small. Clear? अगर मेथड का नेम में एक ही वर्ड है, सब छोटा, दो वर्ड है तो पहला वर्ड छोटा, दूसरा वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा, बाकी सब छोटा। तीन वर्ड्स का है तो पहला वर्ड छोटा, बाकी दोनों वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी small. ठीक है, अगर ये दिमाग में बैठ गया कभी लिखने में कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर लेके चलें इसमें, जैसे एक हमको मेथड मिलेगा किसी के साथ यूज करने के लिए, उसका नाम है लेंथ। क्या मेथड है? लेंथ मेथड, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें कितना वर्ड है? ये ब्रैकेट दिया है, कंफ्यूजन नहीं ना, ब्रैकेट मतलब मेथड का सिंबल है, ठीक है। एक मिलेगा हमको पार्सेंट, पार्स क्या है? छोटा है कि बड़ा है? सब सब। और इंट में दो वर्ड है, क्लियर? वैल्यू ऑफ
ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर? तो ये ध्यान रहेगा। यस इसमें मेथड का कोई भी नाम दिया जाएगा, अगर मेथड का नेम में एक ही वर्ड है सर सर तो सब छोटा है, अगर एक वर्ड से बना है तो मेथड, ठीक है। अगर मेथड का नाम दो वर्ड से मिलके बना है तो पहला वर्ड छोटा, दूसरा वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा, बाकी सब छोटा। अगर तीन वर्ड से मिलके बना है तो पहला वर्ड छोटा, बाकी दोनों के फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। क्लियर? तीन वर्ड वाला कोई याद करने दीजिए। हाँ, टू अपर केस, वेट करो। अब टू अपर केस में देखिए, टू क्या हो गया, और यू कैपिटल और सी कैपिटल, है ना? क्लियर? ठीक है, तो ये याद रहेगा। ओके, ऑपरेटर्स जहां तक हैं, ऑलमोस्ट ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम एज C++, ठीक है। अब कुछ डिफरेंट अगर होगा तो आगे डिस्कस कर लिया जाएगा, कुछ नए भी ऑपरेटर इसमें मिलेंगे, ठीक है। कुछ नए ऑपरेटर्स भी इसमें मिलेंगे जो हमको जानना होगा, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ऑलमोस्ट लगाने का मतलब अधिकतर वही रहेगा जो, ठीक है। तो ऑपरेटर्स ये सब तो हो ही जाएगा, एक्सप्रेशन वगैरह सब कर ही लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड, ठीक है, ये सब आप कर लीजिएगा। ये सब हम सिर्फ रिमाइंड करके छोड़ना है, जहां हमको लगेगा कुछ बताना है हम बता देंगे, जैसे हमको आइडेंटिफायर में लगा, ओके, कीवर्ड्स में भी लगा आपका। ठीक, ये सब आपके सेम है। अब आते हैं हम लोग, लेट्स डिस्कस अबाउट डेटा टाइप। डेटा टाइप का भी डेफिनेशन वही रहेगा, और यहाँ थोड़ा सा बात है यहाँ पे। डेफिनेशन तो वही रहेगा कि डेटा टाइप्स आर द रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स, ठीक है, प्रीडिफाइंड वर्ड्स that has a special meaning and that provide the facility to declare the variable, ठीक है। It specify the memory area for the variable as well as the range of values, ठीक है। मतलब ये आपके वेरिएबल के लिए दो चीज करता है, एक तो मेमोरी बताता है कितना बाइट वो वेरिएबल लेगा या उसके लिए बनेगा मेमोरी, दूसरा कि कितने बड़े वैल्यू, छोटा और कितना बड़ा वैल्यू उसमें एडजस्ट होगा, ठीक है। क्लियर? तो डेफिनेशन तो वही रहेगा, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन डेटा टाइप की संख्या यहाँ बढ़ गई है। यहाँ टोटल डेटा टाइप होते हैं 8, कितने होते हैं? 8। और जावा जब रिलीज किया गया था 1995 में पहला वर्जन, तब तक 32 बिट के प्लेटफॉर्म पे बातें हो गई थी। इसकी जो भी लेंथ है, लिमिटेशन है, वो मिनिमम कितना पे सोचा गया? 32 बिट के अनुसार, ठीक है। सी को सोचा गया था 8 बिट पे, ठीक है। इसको सोचा गया होगा 32 बिट, ओके। अगर 16 पे भी सोचा गया होगा तब भी 8 से क्या हो गया? डबल हो गया,
तो मोस्ट ऑफ डेटा टाइप जो आप सी में सीख के आए हैं वो यहाँ कुछ तो रिपीटेड तो है और वो साइज में क्या हो गए हैं, डबल, कुछ सेम भी रह गए। ठीक है, तो टोटल डेटा टाइप्स यहाँ कितने हैं, 8। डेफिनेशन तो आप कर लीजिएगा। सब ऑनलाइन में भी कुछ लोग बोलेंगे। यस सर। ओके, यस सर। डेफिनेशन आप लोग कर लीजिएगा, डेफिनेशन वही रहेगा, डेफिनेशन में कहीं कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, जावा कितने प्रोवाइड्स करता है टोटल, जावा प्रोवाइड्स 8 ठीक है, वो 8 कौन कौन से हैं ये हमें जानना है। यस सर। ठीक है, तो इसमें होता है एक शॉर्ट होता है, एक इंट होता है, एक लॉन्ग इंट होता है या लॉन्ग कह सकते हैं। एक मिनट, फ्लोट होता है, डबल होता है, ठीक है, कैर होता है, ठीक है, बुलियन होता है और बाइट होता है। टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। जहां तक शॉर्ट की बात है 2 बाइट लेता है, कितना, इंट जो है, लॉन्ग जो है, फ्लोट जो है, फ्लोट हमको लग रहा है वही रह गया। कैर 2 बाइट, बुलियन 1 बाइट, लेकिन टेक्निकली तौर पे 1 बिट। रिजर्व तो मिनिमम 1 ही करेगा ना, 1 बाइट करेगा, लेकिन इस्तेमाल करता है सिर्फ 1 बिट, क्योंकि या तो इसको ट्रू रखना है या तो फॉल्स रखना है। ठीक है, 2 कांस्टेंट वैल्यू है, बुलियन कांस्टेंट जो है आपका यहाँ पे, बुलियन कांस्टेंट, ठीक है, एक है आपका ट्रू और दूसरा है फॉल्स। जहां जहां हमको ये लिखना होगा यही सी कांस्टेंट का हम इस्तेमाल करेंगे, ट्रू और फॉल्स। बाइट जो है ये लेता है, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट हम कुछ भी इंटरनली काम करते हैं वो किस में हो रहा होता है, बाइट में ही होता है, क्योंकि ये इसका डिफॉल्ट टाइप है। ओके, क्योंकि बाइट कोड में काम करता है। ओके, तो ये इसका साइज हो गया। रेंज आप बुक से पढ़ लीजिएगा किसका कितना रेंज है, क्या लिमिटेशन है। ठीक है, तो टोटल 8 डेटा टाइप्स है। डिक्लेरेशन करने का सेम तरीका है, डिक्लेरेशन जावा वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये भी एक्सप्लिसिट पे काम करता है। किस पे काम करता है, एक्सप्लिसिट, ठीक है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन पे नहीं काम करता है ये। ठीक है, सेम एज सी एंड, ठीक है, दैट इज इंट x, y, ठीक है, यही चीज वैलिड है सी में, ठीक है, C++ में भी और यही जावा। ठीक है, एनी डाउट? ओके, कमेंट के बारे में आपको पता ही होगा, तो कमेंट लिख लीजिएगा। कमेंट प्रोग्राम के अंदर वो स्टेटमेंट है जिसको लैंग्वेज जो है रन करते समय उसको इग्नोर कर देता है।
तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपके पास ये वाला ऑप्शन है, और मल्टी लाइन के लिए वही वाला। ठीक है, क्लियर? ओके। अब जब जावा 1995 में रिलीज किया गया तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से सोचा गया था, और रियल वर्ल्ड भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के इंपॉर्टेंस को समझ चुका था, उसके पावर, उसके सिक्योरिटी को समझ चुका था। तो ये सोचा गया कि जो हम डेटा टाइप, जैसे हम जब क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो क्लास कहता है कि हम दो चीजों से मिलकर बनते हैं, एक है प्रॉपर्टीज और दूसरा है बिहेवियर। प्रॉपर्टीज जो कि डेटा का रोल अदा करता है, बिहेवियर जो कि फंक्शन का रोल अदा करता है। यानी कि किसी भी चीज से रिलेटेड जब आप क्लास बना रहे हैं तो उसके डेटा और उसके मेथड्स दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी वैल्यू भी है और वैल्यू किससे रिलेटेड, फंक्शनलिटी भी है। ये दोनों मिलके क्लास बन गए और इसी क्लास से हम ढेरों सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। क्लियर? तो हुआ कि हम इसी व्यू पॉइंट से सोच रहे हैं, तो हर चीज इसी व्यू पॉइंट पे होना चाहिए, मोस्ट ऑफ चीज है। लेकिन जब डेटा टाइप पे बात आके रुक रही है तो डेटा टाइप क्या है, सिर्फ वैल्यू है। फंक्शनलिटी तो हम करते हैं नहीं। अरे एक्स वाई क्या है, वैल्यू है। अब एक्स में कुछ जोड़ेंगे तब ना जुटेगा, घटाएंगे तब ना घटेगा, वो हमें करना है, एडिशनली करना है, अपने में वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, एक्स फ्लोट है, उसको इंटीजर में बदलना है, टाइप कास्टिंग करना है, वो हमें करना होगा, खुद से वो नहीं करेगा। पॉइंट क्लियर? तो ऐसा सोचा गया कि जो डाटा टाइप का भी कंसेप्ट है वो भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से हो, क्लास ऑब्जेक्ट के हिसाब से मिले। क्यों ये डाटा टाइप रहे, क्यों नहीं ये क्लास रहे? जब हर चीज काम करने वाला आगे क्लास है तो डेटा टाइप भी किस रूप में होना चाहिए, क्लास के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये प्लान किया गया था, यही काम भी किया गया था। तो फिर ये टाइप, डाटा टाइप 8 जो सिखा रहे हैं, ये क्यों दिया गया? ठीक है, तो हुआ ये कि सोचा ये गया कि जावा को अगर डेटा टाइप का कंसेप्ट हटा दे और वहां पे डेटा टाइप की जगह पे हम क्लासेस का कंसेप्ट रख दें, तो भाई जावा कौन सीखने आएगा जो C++ सीख के आया है, पढ़ के आया है, काम करके आया है। अब अचानक उसके पास एकदम बिल्कुल एक नई दुनिया हम दे देंगे, तो उनका अपना कंसेप्ट था। तो हो सकता है कि प्रोग्रामर यूजर को थोड़ी सी शुरुआती दौर में क्या आ जाए, ठीक है। और कुछ पुरानी इन्वायरमेंट को बनाते हुए नई इन्वायरमेंट के बारे में बता दें तो उसको दिक्कत भी नहीं आएगी और नए इन्वायरमेंट में वो एडॉप्ट भी कर जाएगा। पॉइंट क्लियर? इसी व्यू पॉइंट से यहाँ पे डेटा टाइप का भी कंसेप्ट रखा गया और इसके कोरस्पॉन्डिंग इसको क्लास बनाने के लिए एक और कंसेप्ट लाया गया, दैट इज कॉल्ड रैपर क्लास, जो डेटा टाइप की तरह ही काम करता है, लेकिन उसका नाम क्या रखा गया है, रैपर क्लास, रैपर क्लासेस। तो जितने डेटा टाइप हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग उतने रैपर क्लासेस। क्या है? रैप समझ ही रहे हैं। तो क्यों है रैपर क्लासेस? तो रैपर क्लासेस कहता है कि हम अपने अंदर डाटा टाइप भी रख लिए हैं और उससे रिलेटेड कुछ हम मेथड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो उन वैल्यूज को कन्वर्जन या कुछ और एक्टिविटीज प्रोवाइड करेंगे, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? मतलब वो डाटा टाइप की तरह भी काम करेंगे और साथ साथ वो कुछ कन्वर्जन में भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, तो उसके लिए क्या दिया गया है यहाँ पे, रैपर क्लास। एवरीबॉडी, सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत है? ये सब इंपॉर्टेंट है जो पढ़ रहा है। रैपर क्लासेस
ठीक है, these are the predefined classes. Predefined classes used as data type for declaring variables. Because it is wrapped. It is wrapped by using data type and some methods. ठीक है, यहाँ जो बैटरी गांव देहात में जाते हैं ना तो बैट्रिक बोला जाता है, बैट्रिक कहीं कहीं पे बाटा रही बैट्रिक, जैसे बैटरिक तो बोलते करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वहां के लोग भी अब थोड़ा अपने आप को चेंज कर रहा है, तो अब फास्ट कम्युनिकेशन आ रहा है बैट्रिक। गांव के लोग ऐसा नहीं है, गांव के लोग काफी समझदार हैं, ठीक है, और लेकिन एक क्या है ना कि एक उसको क्या बोल सकते हैं, बिहारी फोनेटिक्स या एक्सेंट जो भी है, मतलब चीजें पता है, ठीक है, पर एक स्टाइल बन चुका है वो। ये क्या हुआ जी? दूसरा में लगा क्या हुआ जी? हाँ अभी हुआ ठीक, बैठो। तो these are the predefined classes used as data type, ठीक है, for declaring variables, ठीक है, because it is wrapped by using data type and some methods, ठीक है। यहाँ जो मेथड्स है वो वैल्यू टाइप कन्वर्जन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किसमें? टाइप कन्वर्जन में। तो मैं ब्रैकेट में इसमें समझने के लिए, ताकि कभी टाइप कन्वर्जन ETC हो सकता है, टाइप कन्वर्जन ETC, so it is called a wrapper class, so it is called a wrapper class। ठीक है, तो रैपर क्लास को रैपर क्यों कहते हैं? क्योंकि डाटा टाइप और मेथड को रैप करके बनाया गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल में मान लीजिए कि मेरे पास एक इंटीजर नाम का क्लास है। किस नाम का क्लास है? इंटीजर। अब इस इंटीजर को दो चीजों को रैप किया गया, बनाया गया। एक इसमें तो इंट डाटा टाइप तो है ही, दूसरा इसमें कुछ मेथड्स इसके साथ बना दिए गए, जिसमें एक मेथड हो जाएगा पार्सिंट और वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब इस पे चर्चा हम लोग आगे करेंगे। हाँ, और इन दोनों चीजों को क्या किया गया? रैप किया गया। वो डांस वाला रैप नहीं ना समझ रहे हो, रैप सॉन्ग, सॉरी, रैप सॉन्ग रैप किया गया। तो किस नाम का रैपर क्लास बना?
ठीक, कौन था जी? फारूक? फारूक? सर हम नहीं थे, हमको फंसा रहा। तो तुम नहीं थे तो कौन था? सर हम ध्यान नहीं दी कौन था। ध्यान कौन देगा? सर पार्टिसिपेंट खोल के थोड़ी बैठे रहे। तो बैठ जाओ, थोड़ा उधर भी एक तरफ ध्यान दे दिया करो। सब काम हम ही करें। ठीक है सर, उत्तम को दीजिए, उत्तम का बड़ा सा लैपटॉप खोल के बैठा होगा, सब देखे। उत्तम तो सबसे उत्तम काम किया कि क्लास में आके पढ़ रहा है। अब तो एक तारीख से सबको आना ही है। हाँ सर, एक से आना। खैर, एनीवे, लेट्स कम टू स्टडी। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब है कि मान लीजिए सर आप, ठीक है बता दिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हैं कि इंट x इज इक्वल टू हम 10 लिखते हैं, तो ये सही है? सी में भी सही है, सी प्लस प्लस में भी सही है, और जावा में भी सही है। हर स्टेटमेंट क्लास में सेमीकोलन वही रूल है, यहाँ पे भी। तो ये सर सही है जावा में भी, ठीक है, सही सही है। लेकिन अब तो हमको ये ना सिखा दिए कि इसकी जगह पे आप क्या ले सकते हैं, इंटीजर x बराबर 10 ले सकते हैं, ठीक है। तो सर तो ये भी तो सही होगा, किसमें? जावा में। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, आपको जैसे मर्जी वैसे, ठीक है। ये सिर्फ जावा। सी प्लस में कहाँ रैपर क्लास है, ठीक है। पॉइंट क्लियर? लेकिन अब दोनों में फायदा है, इसमें फायदा है, उसमें नहीं है। उसमें डाटा टाइप सिर्फ डाटा टाइप है, सिर्फ 1 से 10 है, ठीक है। वो अपने आप को बदलने, ठीक है, की फैसिलिटी नहीं देता है। लेकिन यहाँ इंटीजर x जो है, ये कहता है कि मैं 10 को भी रखा हूं, और आप मेरे साथ जो पार्सिंग मेथड है और जो वैल्यू ऑफ मेथड है, आप वो भी x के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकली तौर पे यहाँ पे x को वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। यहाँ भी x वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल के साथ साथ चूंकि ये रैपर क्लास है, इसलिए ये क्या हो जा रहा है, ठीक है। क्लियर? ओके। शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन किसी भी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो, ठीक है, बस ओनली 5 मिनट बाद काट करो। देख लीजिए सर। दूध खत्म, आप लीजिए लास्ट। अच्छा है गुलशन कुमार, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। चलो, ठीक है। ये क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, हालांकि ये आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि बात चल रही है, पहले भी आप चीजों पे बात कर चुके हैं, सीख चुके हैं पाइथन वगैरह में, तो यहाँ पे बता दे रहे हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे इसका जो तरीका होता है वो होता है, क्लास नेम पहले लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू लिखना है, और फिर क्लास नेम लिखना है, ठीक है। और अगर कोई पैरामीटर है तो पैरामीटर देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, ठीक है। तो ये वाला लाइन को हम लोग इस व्यू पॉइंट से, ये तो शॉर्टकट तरीका हुआ जो कि बिल्कुल वेरिएबल से मिलता जुलता है, क्योंकि इसको वेरिएबल की तरह हम यूज कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसे लिख दिए। इस लाइन को टेक्निकली इस आधार पे ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तो है तो क्लास ना, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीजर
x इज इक्वल टू न्यू इंटीजर और ब्रैकेट में क्या दे देते हैं, यानी उस स्मॉल लाइन का ये एलोबरेट हम लिखते वैसे हैं, समझ ऐसे रहा, ठीक है। हम भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब छोटा तरीका हमारे पास दिया ही हुआ है तो बड़ा तरीका लिखने की क्या जरूरत है, पर लिखने की जरूरत नहीं है, पर समझने की तो जरूरत है ना, क्योंकि आगे रैपर क्लास को छोड़ के बाकी में यही काम करेगा। वो वाला काम वो सिर्फ रैपर क्लास के लिए वैलिड है, वो वाला तरीका किसके लिए वैलिड है, रैपर क्लास के लिए, जिसमें आप वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के एक्चुअल तरीका यही है जो नीचे आपको दिया गया है। क्लियर, ओके। अब जावा में 8 डाटा टाइप है, तो रैपर क्लास कितने होने चाहिए, 8, लेकिन एक बढ़ गया है, 9 हो गया, ठीक है। वो इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इसमें एक नया कंसेप्ट स्ट्रिंग को ऐड कर दिया गया। भाई जब डाटा टाइप की बात चल रही है, हमारे पास व्यवस्था है, ठीक है, तो हम कैरेक्टर को कंबाइन करके स्ट्रिंग भी तो बना सकते हैं, ठीक है। हम एरे ऑफ कैरेक्टर ले लेंगे इंटरनली और हम एक स्ट्रिंग का कंसेप्ट दे देते हैं। तो इसमें 8 कोरोस्पोंडिंग टाइप के साथ तो 8 रैपर क्लासेस है ही, एक एडिशनल भी हम लोग रैपर क्लास के तौर पे समझ सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग। क्लियर, ठीक है, ओके। तो देयर आर कितने, ठीक है। अब पहला हमारे पास क्या था, डाटा टाइप बाइट। तो कहा कि ये जब क्लास बनेगा तो क्लास के नेम में तो दूसरा क्या था, इंट, तो ये पूरा इंटीजर हो गया, नहीं आईएनटी नहीं हुआ, क्या हो गया, दूसरा क्या था, लॉन्ग, ये पूरा लॉन्ग इंटीजर हो गया, क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, फ्लोट, तो यहाँ पे ये फ्लोट एफ क्या हो गया, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या था, टी क्या हो गया, उसके बाद क्या था, कैरेक्टर हो गया, उसके बाद क्या था, बूलियन ही हो गया, उसके बाद क्या था, अच्छा शॉर्ट भी था ना, एक मिनट, ऊपर ही भी दे देते हैं, और कौन हो गया ना, 8, 3 3 6 2 8, ओके। और एक इसमें बढ़ जाएगा आपका कौन, स्ट्रिंग, एक नया ऐड हो जाएगा इसमें, दैट इज स्ट्रिंग। क्लियर, टोटल डेटा टाइप 8, कोरोस्पोंडिंग 8 रैपर क्लासेस इंक्लूडिंग 1, ठीक है, स्ट्रिंग, टोटल हो गए 9 रैपर क्लासेस, ओके। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। अब मोस्टली बहुत सारा चीज क्लियर कर चुके हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट, जैसे सी में हेडर फाइल के बारे में समझे थे, वैसे जावा में पैकेज का कंसेप्ट है, ठीक है। तो पैकेज क्या होता है, कौन कौन से पैकेज होते हैं, पैकेज कौन कौन से क्लासेस प्रोवाइड करते हैं,
किन किन क्लासेस का, किन किन पैकेज का हमारे प्रोग्राम में किस तरह का इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उनको समझना है, कैसे इनपुट करेंगे, कैसे आउटपुट देंगे, ठीक है, ये सब समझ के हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ जाए। क्लियर? तो मान के चलते हैं एक क्लास और थ्योरी निकल सकता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधे प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना सिमिलरिटीज पे है एक एक सबका करा देंगे, बाकी आप रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि वही चीज सी में आप किए ही हैं ऑलरेडी, इसी में रिपीट कर देना है, ठीक है। सी का है ना, सी वाला सब पहले बना लीजिएगा इसमें, ओके। स्क्रीन में सर सिर्फ पीडीएफ क्या सब बनाए हैं? Yes, sir. अच्छा सी पढ़े थे, तकरीबन कितना हम लोग प्रोग्राम छोटा बड़ा मिला के किए होंगे? 100-150 से। और मेरा ऐसा मानना है कि छोड़िए बाकी सब चीज, वही उतना भी अगर आप पीज गए ना, ठीक है, तो भी कल्याण बहुत, ठीक। तो ऑलमोस्ट लैब मैनुअल भले दे देते हैं, लैब मैनुअल आप सी में देखे होंगे, सी का लैब मैनुअल पढ़िए, देखिए मोस्ट ऑफ चीज हम लोग क्लास में कर चुके हैं, 80% से ज्यादा कर लेते हैं, या तो हम बता दे रहे हैं या आप पूछ पूछ के कर दे रहे हैं, हो ही जाता है। सर इसका पीडीएफ सर पीडीएफ सेंड। अच्छा पीडीएफ सेंड कर दें, तो पिछला वाला भी तो नहीं गया था, नो सर। तो पहले तो No, इसको एक्सपोर्ट करने दीजिए, पीडीएफ एक्सपोर्ट। आपका तो पहले तो एक तो नया फोल्डर हमको बनाना होगा ना, न्यू फोल्डर, BCA AKU थर्ड, जावा पहले रखते हैं, ठीक है। Yes. ये किसका किसका है, कितने तारीख का वाला था? हम लोग तीसरा क्लास ना है, पहला क्लास ऐसा ही चला था। अच्छा हाँ ठीक ठीक, तो ये 17 वाला है, तो एक्सपोर्ट करते हैं पीडीएफ, ये भेज दे रहे हैं 17 के डेट के नाम से, 17/3/22, ठीक है। आई किसमें ठीक है। और ये हो गया आज कितना, 19 का, 19 कहाँ चला गया? Sir, off था ना होली में छुट्टी। अच्छा Last class, sir. ठीक है, अब आपको इसको भेजना है, इसको पहले मेल करना है।